हेलो डियर स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 1.3। एग्जाम्पल नंबर 1.3 करेंगे। इसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन 1/2 mv स्क्वायर। ये क्या दिया हुआ, 1/2 mv स्क्वायर, टू यहाँ पे लगा हुआ पर स्क्वायर में है। 1/2 mv स्क्वायर इक्वल टू mgh, where m is the mass of the body, v is the value its velocity, g is the acceleration due to gravity, and h is the height। ये सब हमें दिया हुआ है। चेक वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। हमें क्या चेक करना है कि ये जो इक्वेशन हमें दी गई है ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस वाला कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन क्या दिया हुआ बेटा में, 1/2 mv स्क्वायर इक्वल टू mgh। ठीक है, तो LHS ये दिया हुआ है, हमें RHS दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, LHS की डायमेंशन निकालेंगे। LHS की डायमेंशन के लिए 1/2 को हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, LHS के लिए 1/2 mv स्क्वायर। और 1/2 क्या है बेटा, कांस्टेंट है, नंबर है, तो उसका कुछ नहीं होता है, केवल क्या होगा mv स्क्वायर के लिए। तो m के लिए बेटा m क्या है, मास, और मास के लिए क्या लगेंगे, क्वांटिटी m1। और v क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी है, और इस पे स्क्वायर लगा हुआ है। वेलोसिटी की यूनिट के डायमेंशन क्या होती है, L1t-1। लेकिन यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, L2 और t-2। ये किसकी यूनिट हो जाएगी, किसकी डायमेंशन हो जाएगी बेटा, LHS की डायमेंशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1/2 mv स्क्वायर के लिए क्या लिख देंगे हम, m1L2t-2। ठीक है, अब बात करेंगे हम RHS के लिए। RHS के लिए यहाँ पर क्या होगा, RHS हमें लिखना पड़ेगा, और mgh। तो m के लिए, m क्या है यहाँ पे, मास है, तो मास के लिए कैपिटल M लिख दिया। और जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और इसके लिए क्या होता है, L t-2। ठीक है, और H क्या है बेटा, हाइट। हाइट के लिए किसकी हाइट क्या होती है बेटा, यूनिट ऑफ लेंथ क्या आएगी, L आएगा। तो एक L1 ये होगा, एक L1 ये होगा, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, m1L2t-2। तो ये क्या आ जाएगी, mgh की। और दोनों की जो डायमेंशन है बेटा, वो दोनों की डायमेंशन क्या है, सेम है। तो जब सेम डायमेंशन है तो ये क्या हो गया, डायमेंशनली करेक्ट। जो हमारा जो इक्वेशन हमें दी गई थी वो दोनों क्या है बेटा, डायमेंशनली करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, LHS बराबर क्या हो गया बेटा, LHS बराबर RHS। और यहाँ पे लास्ट में क्या लिख देंगे, तो द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। जो इक्वेशन दी गई है वो हमें क्या दी गई है, डायमेंशनली करेक्ट दी गई है। यहाँ पे आप देखोगे 1/2 mv स्क्वायर क्या होता है बेटा, एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी। और mgh भी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी, जितनी भी सारी एनर्जी होगी उनकी जो यूनिट होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, वो दोनों क्या होते हैं बेटा, सभी बराबर होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी है तो उसके लिए अलग से फॉर्मूला हो, अलग से डायमेंशन होगी, या पोटेंशियल एनर्जी है तो उसके लिए अलग से डायमेंशन होगी, ऐसा नहीं होता है, दोनों के लिए सेम डायमेंशन होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, मैंने आपको सॉल्व करा दिया। अब ठीक है, तो इसमें क्या होगा, डायमेंशन करेक्ट थी, चेक करना था, जो कि मैंने आपको चेक करा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके आगे का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1.4 है, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1.5 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1.4 देखते हैं, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्या दिया है, एग्जाम्पल नंबर हमारे पास क्या है, 1.4। तो द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -2। ये दिया हुआ है, जूल दिया हुआ है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है बेटा, जूल। और उसको हमें क्या दिया हुआ है बेटा, क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में हमें ये दिया हुआ है। दैट द स्पीड v इज मीटर पर सेकेंड है,
एंड एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। विच ऑफ द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी के गिवन बिलो कैन यू रूल आउट ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल आर्गुमेंट। मतलब इनमें से जो 5 फॉर्मूले दिए गए 1 2 3 4 5, इनमें से कौन सा फॉर्मूला आप इसको रूल आउट कर देंगे, मतलब जो फॉर्मूला डायमेंशनल बेसिस पर ये करेक्ट नहीं होगा उसको हमें हटा देना है, अलग कर देना है। आप कैसे उसको अलग कर देंगे, ठीक है, वो आपको बताना है। उसके अलावा जो फॉर्मूले डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पर करेक्ट हैं उनको हमें रखना है, बकाया सारे फॉर्मूले को हमें इसमें से हटा देना, रूल आउट कर देना, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए देखो जो डायमेंशन है एलएचएस और आरएचएस दोनों को हमें देखना पड़ेगा। अगर बराबर आ रही है, इक्वल आ रही है, तो हमें क्या है वो करेक्ट है, और अगर इक्वल नहीं आ रही है तो वो करेक्ट नहीं है। तो देखते हैं, सबसे पहले ए के लिए निकालेंगे। तो ए के लिए क्या होता है बेटा, देखो M2 V3 क्या दिया हुआ बेटा आपको, m² और V⁻3, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो m के लिए क्या होगा यहाँ पर, m के लिए बेटा देखो m की यूनिट लिखेंगे, डायमेंशन लिखेंगे M2। V के लिए क्या होता है, यहाँ पे 3 है, तो V के लिए क्या होता है LT-1। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, MS-1, MS-1, m मतलब होता है मीटर, LT-1 इसके लिए क्या हो जाएगा डायमेंशन। और इसके लिए क्या हो जाएगी एक्सीलरेशन के लिए m क्या हो जाएगी बेटा LT-2, ठीक है, LT-2। तो यहाँ पे मैं, यहाँ पे पावर कितनी है बेटा इसकी 3 है, तो क्या होगा L3T-3, ये आ जाएगी किसके ए के लिए। अब बी के लिए निकालेंगे, तो बी के लिए क्या है बेटा 1/2 M V²। अभी जस्ट हम लोगों ने हम फाइंड किया, क्या किया है, एम के लिए क्या होगा बेटा मास है यहाँ पे, तो मास के लिए क्या लिखते हैं हम कैपिटल M। और वी क्या है वेलोसिटी है, वेलोसिटी के लिए क्या होता है LT-1, लेकिन ये क्या है पावर लगी हुई है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा L2T-2। अब सी के लिए क्या करेंगे बेटा हम M A के लिए क्या होता है, M क्या है मास, M1 A क्या है एक्सीलरेशन, तो L1T-, तो आ जाएगा M1L1T-2। अब क्या करेंगे सी के बाद डी में क्या दिया है 3/16 MV², ठीक है, 3/16 MV²। और इसके लिए क्या एम के लिए तो बेटा एम ही रहेगा, और भी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के लिए क्या होगा LT-1 लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे पावर 2 है तो 2 लगा दिया हमने। तो क्या आ गया M1L2T-2। अब डी के बाद ई में देखो बेटा, ई में क्या दिया है 1/2 MV² प्लस MA। तो इसमें ध्यान रखना है बेटा क्या है, ए क्या है MA और ए क्या है 1/2 MV²। तो इसकी अगर डायमेंशन हम निकालेंगे तो डायमेंशन दोनों की अलग अलग आ रही हैं, देखो कैसे, तो 1/2 MV² के लिए क्या आ जाएगी M1L2T-2। और यहाँ पर देखो इसके लिए एक्सीलरेशन के लिए क्या आ जाए, सॉरी MA के लिए क्या आ जाएगी, इसके लिए मास M1 है, AL1T-2। तो ये किसके लिए आ गई MA के लिए। तो दोनों डायमेंशन इक्वल नहीं है तो ये ऐड नहीं होगी। ऐड कब होती है, जब दोनों डायमेंशन इक्वल होती है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है रूल आउट, रूल आउट मतलब क्या इनको अलग करना है बेटा, जो भी डायमेंशन इक्वल नहीं है। तो पहले हमें इसके लिए जूल के लिए और निकालना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी क्या उसके यूनिट क्या है जूल, और जूल की हमें दी गई है फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में दिया है kg/m², ठीक है। और मीट केजी के लिए बेटा M1 लिखेंगे, और मीटर के लिए L2, और इसके लिए लिखेंगे सेकंड के लिए T-2। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो इसके लिए जूल की इसके लिए क्या आ गई काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या आ गई M1L2T-2। तो मैच करेंगे कौन सा इसमें मैच हो रहा है, तो M1L2T-2 सेकंड नंबर का बी नंबर का मैच हो रहा है यहाँ पे बी, और कौन सा नंबर का डी, डी कहाँ गया डी। इसके लिए क्या M1L2T-2, बी और डी ये दोनों इसमें मैच हो रही हैं, बकाया एक ए सी और ए मैच नहीं हो रही है, सी मैच नहीं हो रही है, और
डी, ई मैच नहीं हो रहा, ए सी ई मैच नहीं हो रही है, बकाया बी और डी इसमें मैच हो रही है, तो ये दोनों इसके करेक्ट आंसर हो गए, बी और डी। बकाया ए सी और ई ये दोनों रॉन्ग आंसर हो गए। ठीक है, अब इसमें एक बात और देखनी है बेटा, इसमें 3/16 दिया हुआ है, जबकि ये 1/2 है, तो जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो वहां पे देखेंगे इसका जो फॉर्मूला आता है 1/2 mv² आता है, 3/16 mv² नहीं आता, 3/16 इसमें नहीं आता है। ठीक है, लेकिन इसमें दिया हुआ है कांस्टेंट है, तो उसको नहीं, हमें केवल क्या देख रहे थे इसमें डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या होगी हमारी, एक करेक्ट डी वाली। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि सर इसमें तो 3/16 है तो ये करेक्ट है क्या, नहीं ये करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, एग्जाम्पल नंबर 1.5। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, हर बार एग्जाम में आता है, चाहे आपके स्कूल के एग्जाम में हो, चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर बार आता है बेटा वो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। चलिए आ गए हमारे पास। ठीक है, क्या दिया गया है इसमें देखो, कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम हैविंग ए बॉब अटैच, कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम हैविंग ए बॉब अटैच टू ए स्ट्रिंग that oscillate under the action of the force of gravity। ठीक है, suppose that the period of oscillation of simple pendulum depends on its length। किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, लेंथ पर, and mass of the bob and acceleration due to gravity, जी पर डिपेंड कर रहा है। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन। तो मेथड ऑफ डायमेंशन का यूज करके हमें क्या निकालना है, इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें दिया क्या क्या गया है वो मैंने आपको बता दिया है। चलो सॉल्व करते हैं। तो जिसके लिए निकालना पड़ता है, किसके लिए निकालना बेटा, हमें टाइम पीरियड के लिए। टाइम पीरियड को हम लिखेंगे एक साइड, यहाँ पर लिख दिया मैंने, यहाँ से सॉल्यूशन कर देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से सॉल्यूशन हो गया। टाइम पीरियड, तो जो जो क्वांटिटी दी रही थी बेटा उनको हम किस में लिखते हैं, प्रोपोर्शनल। क्या क्या दिया है हमें, एल दिया है, और मास दिया है, और क्या दिया है, जी दिया है। तो एल की पावर ए, और एम की पावर बी, और जी की पावर सी, इसको। ठीक है, अब जब आपको पता है क्या होता है, जब एक प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा, के एम की पावर, सॉरी के एल की पावर, 1 मिनट, चलिए के एल की पावर ए, एम की पावर बी, और जी की पावर सी, ये हमें दे दिया इक्वेशन नंबर 1, मान लिया हमने इसको। अब यहाँ पे ध्यान रखना है बेटा, ये जो एल एम जी दिया है, इसकी हम डायमेंशंस यहाँ पे पुट करेंगे। तो अगर मैं टी के लिए पुट करूँ तो टी के लिए क्या होता है बेटा, m0 l0 टी की पावर 1, LHS हो गए। अब देखो यहाँ पर देखो के कांस्टेंट है। अब एल के लिए क्या होगा बेटा, एल के लिए अगर हम देखें तो एल के लिए क्या होगा, लेंथ की यूनिट है, तो उसके लिए क्या होगा बेटा, एल, कैपिटल एल लिख देंगे। ऐसे एम के लिए कैपिटल एम, बी हो गया, और जी, जी क्या, जी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, जी का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, L t - 2। ठीक है, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, सी। अब इसको हम ले लेंगे इस टाइप से। ठीक है, जैसे एल के ऊपर यहाँ पर बेस सेम होने पर मल्टीप्लाइड में पावर क्या होती है बेटा, ऐड हो जाती है, तो एल के ऊपर कितनी पावर आ जाएगी, एल के ऊपर आ जाएगी ए, और एक एल के ऊपर ए सी वाली आ जाएगी, तो एल प्लस ए प्लस सी। अब एम, एम के ऊपर क्या आएगी बेटा, एम के ऊपर तो अकेला बी है, तो बी ले लिया मैंने। ठीक है, चलिए। अब टी, t - 2 है। अब इसके ऊपर पावर कितनी थी, सी, तो इसके ऊपर पावर आ जाएगी सी। ठीक है,
ये आ गई। अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दूं। चलिए 1 मिनट। ठीक है। चलिए हाँ। ये क्या होगा, ए प्लस सी और ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पे क्या होगा बी, और ये हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। चलिए अब हम इसको क्या करेंगे बेटा, कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करके इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो कंपैरिजन में देखो, पहले हम एम को कंपैरिजन करेंगे, एम फर्स्ट लेटर। ठीक है। एम के लिए क्या हो जाएगा बेटा, एम की पावर यहाँ पर बी है आरएचएस में, और एलएचएस में एम की पावर क्या है, 0 है। तो बी इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, 0। अब एल की पावर को करेंगे। एल की पावर को क्या है, ए प्लस सी है यहाँ पर, तो ए प्लस सी बराबर 0। अब टी की पावर को करेंगे, तो टी की पावर यहाँ कितनी है बेटा, 2 - 2 - 2 सी इक्वल में, यहाँ पर टी, एल एच एस में टी की पावर कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सी इक्वल कितना आ जाएगा बेटा, 1/2। लेकिन किस में है, माइनस में, तो -1/2 आ जाएगा। हमारे पास क्या आ गया, सी की पावर आ गई। अब सी की वैल्यू हम किस में रख देंगे, ऊपर वाली इक्वेशन में, इसमें। तो ए यहाँ पे -1/2 बराबर 0। तो ए इक्वल क्या आ गया हमारे पास, 1/2। बी की वैल्यू 0 आ गई, सी की वैल्यू -1/2, और ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2। इन तीनों इक्वेशन को, इन तीनों वैल्यू को हम किस में पुट कर देंगे बेटा, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है, तो यहाँ पर मैं रफ कर देता हूँ इसको, जो जो रिक्वायरमेंट नहीं है उनकी रफ कर देता हूँ। ठीक है। आप चाहो तो इसको पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। बकाया इसमें आप इसको आप एग्जाम्पल में से भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ 1.5 बुक में, फर्स्ट चैप्टर में दिया गया है। ठीक है। इतना तो आप लोग देख के ही आए होगे, क्योंकि जब आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो तो आप उसको पढ़ के आए होगे, तभी आप यहाँ पे आए होगे, ये बात तो श्योर है। ठीक है। तो एल की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, 1/2, एम की पावर 0, और जी की पावर कितनी हो जाएगी, -1/2। देखो किसी किसी क्वांटिटी पर बेटा पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे एम एम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। के कांस्टेंट है, एल 1/2, और इसकी जी की पावर किसमें, माइनस में है, तो माइनस में डिवाइड में चले जाएगा। 1/2 हो गए जी। टी इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, के एल की पावर, एल अपॉन जी की पावर 1/2। और 1/2 क्या होता है बेटा, आपको पता होगा, 1/2 होता है अंडर रूट। तो क्या होगा, एल अपॉन जी। तो टी इक्वल टू के √L/G, इसका ये आंसर हो गया। ठीक है। फिर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 1.3, 1.4 और 1.5 इस वीडियो में मैंने बता दिए हैं। इसके आगे कुछ क्वेश्चन और रखे हुए हैं मैंने इस स्लाइड, इस पीपीटी में। ठीक है। लेकिन वो क्वेश्चन मैं अभी यहाँ पे नहीं बताऊंगा, उन क्वेश्चन के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस किसके हैं बेटा, नीट के आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है। नीट के आए हुए क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन, तो मैं उसको नीट वाली उसमें वीडियो में उन क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है। अभी ये एनसीईआरटी थे, तो ये वाले एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस मैं आपको क्लास 11th के वाले प्ले लिस्ट में डालूंगा, और जो वो वाले क्वेश्चन, नीट वाले क्वेश्चन है, उनको मैं नीट वाली प्ले लिस्ट में डालूंगा। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताएं, और आप चाहें तो मुझे मैसेज भी करके बता सकते हैं। 88, मेरा नंबर है 8878883654 9। और मुझे अगर आपको कोई और कुछ किसी और क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है, या फिर कोई और टॉपिक आपको समझना है, तो मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं कि सर मुझे इस टॉपिक में डाउट है, तो मैं उसको, उस क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। ओके बेटा।